कैसे करके केमिस्ट्री को रिवाइज करें जिससे एग्जाम में मार्क्स आए। 5 मंथ्स में आप कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएंगे। 30 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि नीट का रिक्वायरमेंट भी यही है। इसे आप 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखें कि मैंने पहले मोल कॉन्सेप्ट रखा है, उसके बाद सोल्यूशन रखा है। रीजन ये है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों की नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जब मेरा यहाँ बच्चों से बात होता है तो बहुत से बच्चे एक चीज को लेके वरिड होता है। उनका डाउट ये रहता है कि सर, रिवीजन तो बहुत अच्छे से चल रहा है बट केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आ पा रहा। हम कैसे करके केमिस्ट्री को रिवाइज करें जिससे एग्जाम में मार्क्स आए और हमको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हम अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर सकें। तो हाँ, आज हम एक ट्रस्टेड एंड आज हम एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड रिवीजन प्लान आपके सामने लाएंगे, जिससे आप केमिस्ट्री बहुत अच्छा कर पाएंगे और अपने नीट के स्कोर को बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे 3 आवर्स केमिस्ट्री को टाइम देना होगा। इस 3 आवर्स में आप पहले के 2.5 घंटे अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। जिस टॉपिक को आपने नोट्स में पढ़ाई किया है उन्हीं टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी से भी रिवाइज करेंगे। 2.5 घंटे इसे पढ़ने के बाद बाकी के जो आधे घंटे होंगे आप वहां क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब क्योंकि देखें टाइम बहुत कम आ चुका है, तो इसके लिए आप पीवाईक्यूज पे ज्यादा स्ट्रेस देंगे। मतलब ये जो आधे घंटे हैं आप वहां पर पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमेशा टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस करें। टाइम बाउंड का मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि आप यहां पर 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस को करना है आपको। 30 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि नीट का रिक्वायरमेंट भी यही है कि आप 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस करेंगे। अब बात करते हैं रिवीजन प्लान के बारे में। हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। रीजन ये है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही कम चैप्टर्स हैं, तो आप उसे बहुत अच्छे से बहुत जल्दी खत्म कर पाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई हाँ, हमने केमिस्ट्री के एक सेक्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अब देखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका रिवीजन स्टार्ट होगा पीरियोडिक टेबल चैप्टर से। आप इस चैप्टर को 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ये डुएबल है, आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप तैयारी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आप मान के चले 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे ही जाने वाले हैं। तो आप इसे 6 डेज में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, अब आप पढ़ाई करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंप्लीट करने हैं 5 डेज में। 5 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं ये तीनों के तीनों चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों चैप्टर्स को कंप्लीट करने में हमें लग रहा है 14 डेज। इसका मतलब आप पहले के 2 वीक्स में अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर देंगे। अब हाँ, आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर पी ब्लॉक का क्या करना है, डी एंड एफ ब्लॉक का क्या करना है सर? तो आप देखें, पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपको बहुत ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत है और यहां पर आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है। तो इसलिए आप पी ब्लॉक को संडेज में पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ संडेज में। आप सिर्फ संडेज में पढ़ाई करेंगे और इसे डिवोट करेंगे 2 आवर। इसे डिवोट करेंगे 2 आवर्स। डीएनएफ ब्लॉक को भी आप सिर्फ संडे को पढ़ाई करेंगे और इसे डिवोट करेंगे सिर्फ 1 आवर ऑफ योर टाइम। ठीक है। अब लास्ट में आता है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस को आप पी ब्लॉक
और डी ब्लॉक, इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद सॉल्ट एनालिसिस का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप जब सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस सॉल्ट एनालिसिस में आ चुके हैं। तो इट विल बी काइंड ऑफ ए रिवीजन फॉर यू, है ना। तो सॉल्ट एनालिसिस को आप संडेज को ही पढ़ेंगे और इसे भी आप 1 आवर पर संडे देंगे। तो आप देखें यहां पर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा मिलेंगे और लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से थोड़े कैलकुलेशंस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप यहां पे रिवीजन स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से एंड रिडॉक्स रिएक्शन। आप इसे कंप्लीट करेंगे 6 डेज में। इसके बाद आप तैयारी करेंगे सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। इसे आप 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। आप देखें कि मैंने पहले मोल कॉन्सेप्ट रखा है, उसके बाद सोल्यूशन रखा है। रीजन ये है कि दोनों चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं और आप सोल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आराम से इसे आप 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप रिवाइज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इसके बाद आप डिस्कस करेंगे काइनेटिक्स को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी आप 6 डेज देने की कोशिश करेंगे कि 6 डेज में कंप्लीट हो जाए। काइनेटिक्स को आप 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप देखें यहां पर आपके 12th का फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। हाँ, ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है, बट आप इसे बहुत आसानी से 10 डेज में रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे 2 सेक्शंस आएंगे आपके, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। आप इसे 10 दिनों में बहुत आराम से बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं 7 डेज में। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं 5 डेज में। ठीक है, तो अगर आप यहां पे डेज काउंट करेंगे तो 6 + 5 11, 11 + 6 17 + 5 22, 10 32, 7 39 + 5 44 डेज। तो टोटल 44 डेज में आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। 44 डेज का मतलब ये ऑलमोस्ट आपका 7 वीक्स हो गया। ऑलमोस्ट 7 वीक्स में आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कंप्लीट कर दिया था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया था आपने 2 वीक्स में। फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया 7 वीक्स में। और अभी भी आपके पास 11 वीक्स बचे हुए हैं, क्योंकि आप देखें 5 मंथ्स में टोटल 20 वीक्स है, जिसमें 9 वीक्स में ही आपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के रिवीजन में आप स्टार्ट करेंगे विथ नोमेनक्लेचर। आप इसे 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आएगा आइसोमेरिज्म। 7 डेज में कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट आएगा जीओसी। आप इसे 7 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, ये लग जाएंगे 10 डेज। उसके बाद हेलो अल्केन हेलोअरीन, ये हो जाएंगे 7 डेज।
अल्कोहल फिनॉल ईथर, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं 5 डेज में। अल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं 10 डेज में। आमीन्स, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं 3 डेज में। बायोमोलिकुल्स, इसे भी आप 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। और आखिर में आता है प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, इसे आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो 3 + 7 10, 17, 27, 34 और 5 39 + 10 49, 49 और 6 55 + 2 57 डेज। तो आपने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 57 डेज में कंप्लीट कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 9 वीक्स। तो अभी भी देखें, आपके पास ऑलमोस्ट 2 वीक्स बचे हुए हैं, जहां पर आपके जो टॉपिक्स में थोड़ा ज्यादा आपका मान लीजिए रह गया है, टॉपिक आपने कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आप उन 2 वीक्स में अपने रिमेनिंग टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस तरीके से 5 मंथ्स में आप कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएंगे और नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से तैयारी करें।